हेलो फ्रेंड्स, आप सब ने कभी ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व की होगी। आपको ये लगता है कि आप बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो और ये प्रॉब्लम सिर्फ मैथ्स प्रॉब्लम नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम बोल रहा हूँ। ये प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, आपके पढ़ने की प्रॉब्लम, आपके किसी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम। आप सब ने आई एम श्योर कुछ ना कुछ किया होगा। बट क्या आप जानते हैं कि सही से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े सीईओ लाइक सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ये सब एक ना एक टाइप का फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए। हम इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे कि क्या तरीका है सबसे अच्छा जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ और तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ ताकि वो जड़ से ख़त्म हो पाए। आप बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे आफ्टर अ शॉर्ट। जैसे हमने बात की थी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस पे। क्या फ्रेमवर्क्स हैं, कैसे हम एक प्रॉब्लम को अच्छे से सोच पाएँ ताकि उसका हम सॉल्यूशन भी ढंग से ला पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रॉब्लम स्पेस एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन स्पेस। सो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं बेसिकली। एक आपके पास होता है एक प्रॉब्लम स्पेस और एक होता है सॉल्यूशन स्पेस, और इन सबको आपको डिफरेंट अलग अलग रखना पड़ेगा। तो जो प्रॉब्लम स्पेस है, एक सॉल्यूशन स्पेस है। नाउ प्रॉब्लम स्पेस वो स्पेस है जहां पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को एक्चुअली सही से रिफाइन करते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ लेट से आपकी एक प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेट से राइट। और एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। लेट से आप एक कोडिंग सीखना चाहते हैं या आप मैथ सीखना चाहते हैं, बट आप उसमें इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कोडिंग और मैथ्स, राइट। तो लेट्स बात करते हैं इन पे एक एक करके कि जब हम प्रॉब्लम स्पेस में हैं, जब हम एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम को समझना चाह रहे हैं, तो एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ पाएँ। लेट्स से आपके पेरेंट्स हैं, आप एक पेरेंट्स हैं और या आप स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं क्योंकि मेरे को फोकस नहीं है या मेरे बच्चे को फोकस नहीं है अपनी पढ़ाई पे, तो एज अ पेरेंट में भी आप उसको थोड़ा डांट देंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, लेट्स से आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर गाना लगा लेंगे या कुछ कर लेंगे और आपका ताकि आपका फोकस बन पाए, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाएंगे, बट आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम पहले इसके लिए अगर हमें रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें प्रॉब्लम स्पेस पर सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम स्पेस होती क्या है एक्चुअली में, हम एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है हमारी। तो जब हम प्रॉब्लम स्पेस में सोच रहे हो अपने फोकस के बारे में, तो इसके हम रीज़न सोच सकते हैं कि लेट से क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। आप फोकस नहीं है, आप एक डेडिकेटेड टाइम नहीं दे रहे हैं उस पर, क्या पता आप, है ना। और फोकस की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको प्रमोट नहीं कर रहा है फोकस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ऐसी जगह हैं, एक ऐसी जगह रूम लेके रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है ना, या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, तो वो नॉइज़ी प्लेसेस वगैरह, या लेट से आपकी हेल्थ का कोई इशू है जो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं या कोई पर्टिकुलर काम करने बैठते हैं, आपको वो हेल्थ इशू आपको इशू करता है एंड देन आपका फोकस नहीं लगता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उस हेल्थ इश्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं, बट आप प्रॉब्लम मान लेते हैं आपकी फोकस प्रॉब्लम है। तो ये भी कारण हो सकता है। तो ये आपको अपने लिए सोचना है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अगर जस्ट ऐसे एक ट्री बनाएंगे कि क्या क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है, तो आप डिसाइड कर पाएँ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, और इसके बाद भी आप और इसको डिटेल में जाएंगे। लेट्स से ये 3 लेते हैं, है ना। अब आप डेडिकेटेड टाइम फोकस नहीं दे पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, बट या इसका कारण भी कुछ और है। लेट्स से आपके घर में टीवी चलता रहता है, या आपने कोई नेटफ्लिक्स का है ना पूरे टाइम भर टीवी चल रहा है, या आपने कोई
नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया वगैरह आपने ले रखा है और आप उस पर ज़्यादा टाइम फोकस कर रहे हैं, है ना, इसलिए इसकी वजह से आपके पास डेडिकेटेड टाइम बचता नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, है ना। या आपके पास फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो आपको इंगेज करे रखा रहता है कि जो कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ में, है ना। तो ये इनमें से कोई एक चीज़ देखनी होगी आपको। आपके पास नॉइज़, जब नॉइज़ी एरिया है तो वो नॉइज़ आप खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे म्यूज़िक वगैरह से, या आउटसाइड से है लाइक ट्रैफिक एंड ऑल, है ना। आप इस तरह से आप अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम को तोड़ते जाएंगे और डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल रीज़न जानने का, कि सो दैट कि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ उस प्रॉब्लम तक, मेन प्रॉब्लम पे जाने तक। सो फोकस नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम में भी ये हो सकती है कि आप ऐसी जगह रूम ले रखे हैं जहाँ पे ट्रैफिक है ना। तो जब हम प्रॉब्लम स्पेस के बारे में बहुत अच्छे से सोचते हैं तो हम रियल रीज़न जानने की कोशिश करते हैं, बेसिकली रियल रीज़न है क्या। या सिमिलरली लाइक कोडिंग या मैथ्स सीख रहे हैं या और कोई सब्जेक्ट सीख रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसमें प्रॉब्लम चैलेंजेस हैं क्या। आपके पास मे बी राइट मेंटरशिप नहीं है ना, कोई मेंटर नहीं है आपको बताने के लिए, या आपके पास जो स्टडी मटेरियल है वो आउटडेटेड है ना, उसका इशू है, या ऐसी लैंग्वेज में जो आपको समझ नहीं आ रहा है, या इस तरह से है जो प्रॉपर टेक्स्ट ही टेक्स्ट है ना, तो इसके वजह से इमेजेस वीडियोस नहीं है तो जो आपको इजी कर पाएँ। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इस प्रॉब्लम स्पेस को जानने के लिए। Once you get into the problem space and find out the exact reason, right, then you can think of the solutions. So solution should not be just one solution. Again, in the solution space we can have n number of solutions. हम let's say यही बात का किसी एक चीज़ को उठा लेते हैं। लेट्स से आपका फोकस नहीं लग रहा है पढ़ाई पे और उसका रीज़न लेट्स से ट्रैफिक है, आपका ये निकल के आता है प्रॉब्लम में ना, उसके सॉल्यूशन क्या क्या हैं। जब हम सॉल्यूशन स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको तरीके देखने पड़ेंगे। अब आपका ऐसे रूम ही ऐसा है कि जहाँ आपको चेंज नहीं कर सकते, लेट्स से आपका खुद का घर है तो एक टाइप की प्रॉब्लम है। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आप क्या चेंज कर सकते हैं, आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं उस चीज़ को। तो ये जानना पड़ेगा अच्छा ट्रैफिक का जो नॉइज़ है उसकी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। आइदर यू कैन चेंज योर रूम or go to some library or go for some joint study with some friends who have a good space, given that that friend will not start creating a new problem, right? So yeah, the objective is of the solution space to think of all the solutions that you have, राइट। और द सेम अप्रोच जब प्रॉब्लम स्पेस और सॉल्यूशन स्पेस वाली हम ट्राई करते हैं जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम स्पेस क्या है, लोगों की क्या प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ और कितने तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो दीज आर द डिफरेंट सॉल्यूशन दैट यू हैव टू थिंक, एंड उसके बेसिस पे जो आपका जो आइडिया होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो डिफरेंट होगा और वही आपकी जो बिज़नेस है, स्टार्टअप है, उसको बड़ा बना सकते हैं, है ना। सो दिस फ्रेमवर्क ऑफ प्रॉब्लम, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू द प्रॉब्लम स्पेस एंड द सॉल्यूशन स्पेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक और ये इस चीज़ को प्रैक्टिस करना होगा आपको। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन द डेली बेसिस वेयर you will understand what is my problem, actual problem, and then find the solution. And here the solution can be very innovative as well. For example, आपका अगर रूम ट्रैफिक का नॉइज़ है तो क्या आप अपने रूम के आसपास, अपने घर के आसपास पेड़ लगा सकते हैं जो थोड़ा नॉइज़ को कम कर पाए। इट इज़ अ डेफिनेटली अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बट इट्स अ सॉल्यूशन। और या अपने रूम में आप लेट से कुछ वॉल्स पे कुछ ऐसे मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो नॉइज़ को कम कर दे, राइट। ये भी एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है बट देयर इज़ अ सॉल्यूशन, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, राइट। एंड इफ़ यू स्टार्ट बिल्डिंग दिस सॉल्यूशन, लेट्स से
you are building a startup, right? Then you can use all these different innovative solutions and can provide to your customers. They will provide the good amount of returns based on these solutions, right? So I hope you got the idea of dividing the problem or understanding the problem using this framework of problems space and the solution space, right? सो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि कैसे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है. एंड देयर आर मेनी मोर फ्रेमवर्क्स. आई विल क्रिएट मोर वीडियोज़ ऑन सच टॉपिक्स टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम better and find the innovative solutions. So please like this video, subscribe to my channel and share with your friends which can help them as well. So with this note, this is BK from Anika signing off.